घर पर हैं? तिवारी जी आ जाइए। भाभी जी, आपकी आंखों की झील से बहता हुआ पानी हमारे हृदय में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। क्या? नहीं मतलब आपकी आंखों में आंसू देखकर हम बेचैन हो रहे हैं। क्या क्या हुआ, क्या है भाभी जी, बताइए। कुछ नहीं हुआ है। नहीं भाभी जी, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हमें पता चल चुका है। क्या पता लग गया आपको? यही कि भभूति जी ने आपको रुलाया है। ये किस जालिम के चक्कर में पड़ गई आप? क्या कह रहे हैं तिवारी जी? विभू ने कुछ नहीं किया है। वो कुछ करते ही तो नहीं है। इसी बात का रोना है ना आपका? तिवारी जी, दरअसल बात यह है कि ये मेरी माँ की साड़ी है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। काश हम साड़ी होते। जी? क्या क्या हुआ क्या साड़ी को? देखिए ना तिवारी जी, इसमें दाग लग गया है इस साड़ी में, और मैं इसको जितना छुटाने की कोशिश करती हूँ छूटता ही नहीं है। इन दागों ने आपको रुलाया? दाग बुरे हैं। और देखिए ना, मैंने कितनी बार विभू को बोला कि इस दाग को निकाल दो, उसने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जिनके दामन पर खुद ही बेरोजगारी का दाग लगा है, वो इस दाग को क्या छुड़ाएंगे? That's very mean. सॉरी भाभी जी, एक्चुअली आपको सामने देखकर मैं इमोशनल हो गया। अब आंसू पोंछिए, आंसू पोंछिए। हाँ, अब मुस्कुराइए और ये समझ लीजिए कि आपके दामन पर लगा दाग हम धो देंगे। मेरे दामन पे कौन सा दाग लगा तिवारी जी? नहीं, अब मतलब आपकी मम्मी की साड़ी पर जो लगा दाग है, वो हम ऐसा धोएंगे कि आपकी मम्मी की आत्मा स्वर्ग में प्रसन्न हो जाएगी। मेरी मम्मी जिंदा है। साड़ी यही है? हाँ, देखिए, अगर आप दाग निकालेंगे ना तो इस साड़ी का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे। आप फिक्र ना करें, हम साड़ी पे खरोंच तक नहीं आने देंगे। और तिवारी जी, अगर आप इस दाग को निकाल देंगे ना तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। लगता है जरूर भाभी जी का फोन होगा। हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, आपको कैसे पता लग गया मैंने आपको फोन किया है? अरे भाभी जी, आपका फोन आता है तो पूरे घर में ख़िमाम की खुशबू फैल जाती है। क्या तिवारी जी, आप भी ना? हाँ भाभी जी, हम भी ना। अच्छा तिवारी जी, एक बात बताइए, वो मम्मी की साड़ी का दाग छूट गया ना? जी भाभी जी, साड़ी पर से दाग तो छूट गया। बस हम जल्दी ही आपकी मम्मी जी की साड़ी लेकर तुरंत आपके समक्ष हाजिर होते हैं। रियली? दाग छूट गया? तिवारी जी, मैं आपको बता नहीं सकती, आज आपने मुझे खुश कर दिया। सच कह रही है भाभी जी? सच में। तिवारी जी, आप घर आइए, मैंने आपके लिए सरप्राइज रेडी रखा है। दिल जीत लिया तिवारी जी। आपके लिए एक सरप्राइज है तिवारी जी। ये बातें तो साफ तौर पर एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं दाग ना लग जाए। ये बदबू सी कहां से आ रही है? जरूर साला कोई हमसे जल रहा होगा। क्या कहीं अंगूरी चूल्हे पर रखकर कुछ भूल तो नहीं गई है? भाभी जी, भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। अरे भाभी जी, भाभी जी। कमाल है, भाभी जी घर पर नहीं है और घर भी खुला छोड़ रखा है। भाभी जी। अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, भगवान करे सब ठीक हो। भाभी जी, ऊपर चल के देखता हूं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी अभी सो रही हैं।
वाह भाभी जी वाह, सोते हुए भी आप क्या कमाल लगती है। लगता है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी सारी रियासत बेचकर फुर्सत से चैन की नींद सो रही हो। अरे बाप रे, भाभी जी तो अचानक उठ गई। अगर हमें अपने बेडरूम में देखेंगी तो क्या सोचेंगी? अरे चाचा छुप 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 जा छुप जा। ये रूम में इतनी घटिया और बकवास परफ्यूम की स्मेल क्यों है? जरूर विभू ने अपना पुराना रिजेक्टेड परफ्यूम लगाया होगा। ओहो, लगता है परफ्यूम बदलना पड़ेगा। हाय हाय, क्या अंगड़ाई लेती है। लगता है जैसे गुलाबों की सैकड़ों डालियां गुलाबों के बोझ से एक साथ लचक गई हो। मत लीजिए सरेआम अंगड़ाई भाभी जी, वरना कल का अखबार हादसों की खबरों से भरा होगा। भाभी जी की जुल्फों का स्पर्श ऐसा लगा जैसे जैसे रेशम के महीन धागों ने हमें छू लिया हो। भाभी जी घर पर हैं? अरे कौन आ गया इस वक्त? कौन हो सकता है? यस, कौन हो सकता है? यही होंगे तिवारी जी। अरे, ये आदमी तो जीना हराम कर दिया इसने यार। भाई सच में सारा मूड खराब कर दिया। खैर चलो मैं देख लेती हूँ दरवाजा। लेकिन दीपू, तुम अपने इमोशन को पकड़ के रखना। हम कैरेक्टर में रहना दीपू। अभी आ रही हूँ जल्दी से। ठीक है बीबी जी। भाभी जी, वाह, चांद नाइटी पहनकर आया है। क्या बात है तिवारी जी, इतनी रात को कैसे तकलीफ की? भाभी जी, अभी अभी हमने आपके बेडरूम में वो दीपू मस्ताना को देखा है। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, जिसको आप दीपू मस्ताना समझ रहे हैं वो विभू है। नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि इतनी रात को अकेले मेरे बेडरूम में दीपू मस्ताना था? जी 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 जी, जी हाँ भाभी जी। तिवारी जी, आपकी इतनी छोटी सोच हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप ऐसे कैसे किसी मासूम आदमी पे इल्जाम लगा सकते हैं? अरे वो दीपू मस्ताना मासूम नहीं है भाभी जी, वो बहुत ही शातिर है। अगर वो शातिर है तो फिर आप क्या हैं? जी जी, मुझे सब कुछ विभू ने बता दिया है। आज सुबह सुबह आपकी शर्ट पर एक लेडी का इतना लंबा बाल लिपटा हुआ था। भाभी जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये बाल आप ही का है, लेकिन अगर ये भेद खुल गया तो आपकी बदनामी होगी। भाभी जी, आपको नृत्य करते देख हमें उमराव जान की रेखा जी याद आ गई। भूरी रेखा जी। पूरी रेखा? जी, रेखा जी तो सांवरी है ना, और आप भूरी, तो भूरी रेखा जी हुई। क्या कह रहे हैं तिवारी जी? रेखा जी के क्या कहने, उनसे मेरी क्या तुलना है। वो इतनी बड़ी अदाकारा है, उनके इतने हजारों करोड़ों दीवाने हैं। लेकिन भाभी जी, हमने तो रेखा जी को देखा जी नहीं, हम तो इसी हस्ती को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। बस हम आप ही में रेखा जी को देख लेते हैं, आप ही में हेमा जी को देख लेते हैं, आप ही में माधुरी जी को देख लेते हैं, और आप ही में सनी। एक मिनट तिवारी जी, आगे मत बोलिए, बहुत हो गया। नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। हम सनी देओल की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, आपको भी
किस एंगल से सनी देओल लगती हूँ? अरे जब आप फाइट करती हैं। मैं फाइट करती हूँ? मैं कब फाइट करती हूँ? अरे याद नहीं जिस दिन आपने हमें धोया था। ओके। अच्छा ये सब छोड़िए तिवारी जी, एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। ये कहिए। मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी। मतलब सिर्फ मैं और आप? अरे अंगूरी जी के साथ। ओफो, तब तो भभूति जी भी साथ होंगे ना? ऑफ कोर्स, विभू तो होगा ही। चलिए आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। थैंक यू तिवारी जी। लेकिन ये किस खुशी में आप बुला रही हैं? क्या भभूति जी के माथे पर से नल्ले का दाग हट गया है? नहीं मतलब नौकरी वोकरी लग गई है क्या? नहीं नहीं तिवारी जी, मैंने सोचा पड़ोसी प्रेम तो बढ़ना ही चाहिए ना, तो फिर इस तरह की गेट टुगेदर्स होते रहने चाहिए। मतलब भाभी जी भी प्रेम बढ़ाना चाहती हैं? अब मैं दिखाती हूँ विभू को कि मैं कितना सोशलाइज कर सकती हूँ।